बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अध्याय 11 का प्रश्न क्रमांक 14 क्या है बच्चों? 5 व्यक्ति एक घर की पुताई करने में 6 दिन का समय लगाते हैं। तो उसी का जो प्रश्न 1 है, क्या पूछा? कार्य प्रारंभ होने से पहले 2 व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं। अब कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे? तो सीधा-सा भाई देखो, जितने व्यक्ति ज़्यादा होंगे, समय उतना कम लगेगा क्योंकि काम जल्दी हो जाएगा। यदि व्यक्तियों की संख्या कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। तो देखो, एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ घट रही है। तो हमें क्लियर होता है यहीं पर कि यहाँ पर हमारा लगेगा व्युत्क्रमानुपाती समानुपात या प्रतिलोम समानुपात। कैसे करें? हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, माना कि कार्य पूर्ण करने में x दिन लगते। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसने हमें बोल रखा है भाई, तब यदि कोई 5 पुरुष उस काम को कर रहे हैं तो कितने दिन में निपटा दे रहे हैं उसको? तो 6 दिन में। लेकिन अब वो आपसे बोल रहा है कि यार 2 पुरुष बीमार हो गए, तो 5 में से यदि 2 पुरुष बीमार हो गए तो कितने बचेंगे? 3 पुरुष। तो कार्य कितने दिन में होगा? तो हमने लिख दिया x दिन में। अब यहाँ पर लगना है आपका व्युत्क्रमानुपाती का, है ना? तो कैसे होता है उसमें? समानुपाती में तो ऐसा गुणा कर देते हैं सीधे अनुपात में। अब देखो, ये तो व्युत्क्रम हो रहा है तो इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 गुणा 6 और 3 गुणा x। अब x का मान ज्ञात करना है तो हमारा जो 3 है वो कहाँ जाएगा? नीचे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या जाएगा? 5 दूनी 10 दिन। क्यों? x का मान 10 आ रहा है, तो हम लिख देंगे अतः कार्य पूर्ण 10 दिन में होगा। अब इसी का जो दूसरा वाला प्रश्न है, उसमें उसने आपसे क्या पूछा था कि एक ही दिन में पुताई कराने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? तो हम यहाँ पर लिख देंगे, माना कि एक दिन में पुताई के लिए आवश्यक पुरुष की संख्या x है। ठीक है, हम ऐसा मान लेंगे। बस फिर वही करना है कि भैया 5 पुरुष किसी काम को कर रहे हैं तो 6 दिन में हो रहा है। तो अब वो बोल रहे हैं कि हमें काम 1 दिन में करके दो भाई, तो 1 दिन में करना है तो कितने पुरुष लगेंगे? तो हमने इसमें भी x माना। बस इन दोनों का गुणा कर दो, 5 गुणा 6 और 1 गुणा x, तो आ जाएगा 30 बराबर x। मतलब एक पुरुष यदि हम 1 दिन में काम कराएंगे तो कितने पुरुष लगेंगे? तो 30 पुरुष। तो यही प्रश्न का उत्तर होगा। पहले का आंसर होगा 10 दिन और दूसरे का होगा 30 पुरुष। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 क्या है? रहमान तिल्लियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तिल्ली इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी 2 क्रमागत तिल्लियों की युग्मों के बीच के कोण बराबर हों। तो निम्नलिखित सारणी को पूरा करते हुए निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सीधी सी बात है, हमें पता है कि भाई यदि वो पहिया बना रहा है तो सर्कल वृत्त बन रहा है। वृत्त का मान होता है 360। या अब भाई वो बोल रहा है कि समान प्रयोग करना है, तो देखो यदि वो 360 होगा, अब 4 तिल्लियों का उपयोग करेगा तो कितने कितने अंश का कोण बन रहा है? 90-90 अंश का। यदि वह 6 तिल्लियों का यूज करेगा तो 6 जिन 36, तो 60 अंश का बनेगा। यदि वो 8 तिल्लियों का यूज करेगा तो 8 एकम 8, 8 चुक्के 32, 2 बचेगा यहाँ पर, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, तो मतलब कितने अंश का बनेगा? 45 अंश का। यदि 10 तिल्लियों का यूज करेगा तो 36 का बनेगा, और 12 तिल्लियों का यदि वो यूज करेगा तो देखो 12 एकम 12, 12 तिरी 36, है ना? और यहाँ पर कितना बच जाएगा? 4। भाई 12 से करेंगे तो 12 एकम 12, 12 तिरी 36, तो मतलब 30 अंश का कोण बनेगा। ये तो आ गया अपनी इस तालिका का आंसर। अब इसी में जो 2 प्रश्न दिए हुए हैं,
पहला वाला क्या है, यदि 15 तिल्ली वाले एक पहिए के क्रमागत तिल्लियों के युग्मों के कोण बनाइए या बताइए। तो बहुत आसान है ये भी। हम यहाँ पर लिखेंगे 15 तिल्लियों वाले एक पहिए के क्रमागत तिल्लियों के किसी युग्म का कोण बराबर क्या होगा भाई, 360 अंश उसका मान होता है वृत्त का, और 15 तिल्ली लगाना। तो बस हल कर दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो बचेगा कितना 6, तो ये हो जाएगा 60, 15 चौके 60। मतलब प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। ये तो पहले का आंसर हो जाएगा। अब इसी का जो दूसरा पूछा बच्चों, तो दूसरे में उसने आपसे क्या पूछा है, यदि क्रमागत तिल्लियों के युग्मों का बीच 40 अंश है तो आवश्यक तिल्लियों की संख्या बताइए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आवश्यक तिल्लियों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 360 अंश है, वो कितने अंश का कोण बनाना, 40 का, 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 ना 36, मतलब कितनी तिल्लियां लगेंगी, 9 तिल्ली। ये है दूसरे का आंसर होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।